जय भीम साथियों। आज की इस खास वीडियो में जानिए कैसे डॉक्टर अंबेडकर की कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर उन्होंने संविधान तैयार किया था। मैं दिल्ली की ठंडी, शांत और बेचैन राजधानी की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन संविधान सभा के उस पुराने भवन के एक कमरे में एक दीपक जल रहा था। उस दीपक की रोशनी में एक आदमी झुका हुआ था, कागजों के ढेर के बीच कलम थामे, माथे पर सिलवटें और आंखों में एक पूरी सभ्यता का सपना। वह आदमी था डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। कमरे में गहरा सन्नाटा था, बस कलम की आवाज सुनाई दे रही थी, टिक टिक टिक, जैसे भारत की धड़कन लिखी जा रही हो। यह कहानी केवल एक कमरे, एक दीपक और एक कलम की नहीं है। यह कहानी है उस आदमी की जिसने अपने जीवन के घावों को शब्दों में बदला, जिसने अपमान से उठकर सम्मान की इबारत लिखी, जिसने तय किया कि अगर समाज ने मुझे झुकाया है तो मैं उस समाज की रीढ़ सीधी करूंगा। वही आदमी जिसने बचपन में प्यास से तड़पते हुए कहा था, मुझे पानी चाहिए, और जवाब मिला था, तेरे छूने से घड़ा अपवित्र हो जाएगा। वही बच्चा बड़ा होकर भारत का संविधान निर्माता बना। लोग पूछते हैं डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान कैसे लिखा, पर असली सवाल यह है, डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान क्यों लिखा? क्योंकि जिसने जीवन भर भेदभाव और अन्याय देखा हो वही समझ सकता है न्याय का असली अर्थ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव मऊ से, जो उस समय के महाराष्ट्र का हिस्सा था। 13 वर्ष का एक बालक भीमराव स्कूल में सब बच्चे आगे की पंक्ति में बैठते, पर वह बैठता सबसे पीछे, क्योंकि वह तथाकथित नीची जाति से था। जब वह प्यासा होता और कहता, मास्टर जी पानी चाहिए, तो मास्टर जी कहते, तू खुद मत छू, ऊंची जात का लड़का डालेगा। वह घूंट पानी के लिए तरसता, पर भीतर कुछ और जलता था, सम्मान की आग। वही आग एक दिन उसे वहां तक ले गई जहां इतिहास लिखा जाता है। समय बीता, वह युवक बना और उसने ठान लिया, शिक्षा ही मेरा हथियार होगी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत दूर तक। पिता बोले, बेटा हमारे पास साधन नहीं। वह बोला, साधन नहीं है लेकिन संकल्प है। उस संकल्प ने उसे भारत से अमेरिका तक पहुंचाया। वह गया कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहां उसने सीखा कि लोकतंत्र केवल शासन नहीं होता, वह एक विचार है जिसमें हर मनुष्य बराबर होता है। वहीं उसने सुना, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, पर उसके भीतर से आवाज आई, भारत में कब ऐसा दिन आएगा? उसने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून पढ़ा। फिर इंग्लैंड गया, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसने अध्ययन किया। वह कहता था, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ ए लायनेस, ड्रिंक इट एंड रो। और सच में उसकी शिक्षा उसकी दहाड़ बन गई। जब वह भारत लौटा तो उसके पास केवल डिग्रियां नहीं थीं, उसके पास समाज को बदलने का दर्शन था। वह कहता था, मैं उस समाज से आता हूं जो टूट चुका है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि उसे फिर से जोड़ा जाए। उसका संघर्ष केवल अंग्रेजों से नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों की सोच से था। वह जब मंदिर में गया तो कहा गया, यहां मत आ। वह जब कुएं पर गया तो कहा गया, ये ऊंची जात का पानी है। वह बोला, तो मैं ऐसा समाज बनाऊंगा जहां पानी, शिक्षा और सम्मान सबका होगा। देश आजाद हुआ, पर समाज अभी भी गुलाम था। ब्रिटिश चले गए, लेकिन ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत सब बाकी था। सन 1947 में भारत की संविधान सभा बनी। उसमें ऐसे लोग थे जिन्हें नया भारत गढ़ना था। एक समिति बनी, संविधान निर्माण समिति। उसका अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को कई लोगों ने विरोध किया, कहा, एक अछूत संविधान कैसे लिख सकता है? पर जवाहरलाल नेहरू बोले, भारत में कोई और इस काम के लिए उनसे बेहतर नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, अगर कानून को समझने वाला कोई व्यक्ति है तो वह आंबेडकर हैं। इतिहास ने कलम उनके हाथ में दे दी, पर यह आसान काम नहीं था। भारत अनेकताओं का देश था, सैकड़ों धर्म, जातियां, भाषाएं, संस्कृतियां। ऐसे देश के लिए संविधान लिखना जैसे समुद्र को एक घड़े में भरना था। डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधान पढ़े। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, हर देश से कुछ सीखा, पर किसी की अंधी नकल नहीं की। उन्होंने कहा था, वी आर गोइंग टू बोरो फ्रीली बट वी शैल नॉट बी कॉपियस। संविधान का हर अनुच्छेद उनके जीवन के अनुभव की गूंज था। अनुच्छेद 14, सबके लिए समानता। अनुच्छेद 15, भेदभाव से सुरक्षा। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत।
हर पंक्ति जैसे कह रही थी, अब कोई किसी से छोटा नहीं। उन्होंने संविधान के केंद्र में 4 स्तंभ रखे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं रह सकता है जब तक सामाजिक लोकतंत्र की नींव पर नहीं टिका है, अर्थात अगर समाज में समानता नहीं होगी तो राजनीति भी टिक नहीं पाएगी। वह केवल लिखने नहीं रहे थे, वह उन करोड़ों लोगों की आवाज बन गए थे जिनकी आवाज सदियों तक दबा दी गई थी। उनकी मेज पर 3 चीजें हमेशा रहती थीं, एक दीपक, एक कलम और एक किताब। दीपक उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरा कितना गहरा होता है, कलम उन्हें याद दिलाती थी कि शब्द कितना शक्तिशाली होता है, और किताब उन्हें याद दिलाती थी कि ज्ञान ही सबसे बड़ा ईश्वर है। वह कभी कभी लगातार 18 घंटे तक काम करते थे। उनके साथी कहते, डॉक्टर साहब थोड़ा आराम कर लीजिए। वह मुस्कुराकर कहते, आराम मुझे तब मिलेगा जब भारत का हर इंसान बराबर होगा। धीरे धीरे संविधान तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे भारत का संविधान पूरा होने में। 11 खंड, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और हर शब्द में डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में पूरा भारत जैसे ठहर गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने जब अंतिम बार भाषण दिया तो पूरा सदन मौन था। उन्होंने कहा, ऑन द 26 of January 1950 we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have equality, and in social and economic life we will have inequity. How long shall we continue to live this life of contradiction? ये केवल चेतावनी नहीं थी, ये आने वाले भारत की दिशा थी। उस रात जब सब चले गए, डॉक्टर आम्बेडकर उसी कमरे में बैठे रहे। दीपक की लौ डगमगा रही थी। उन्होंने धीरे से कलम रख दी और कहा, अब यह भारत की अमानत है। 26 जनवरी 1950 भारत का नया सवेरा लाल किले पर तिरंगा लहराया और पूरी दिल्ली जैसे इतिहास के आंगन में खड़ी थी। पहली बार भारत के पास अपना संविधान था, अपना कानून, अपनी पहचान, अपनी आत्मा। हर गली में, हर शहर में, हर गांव में आजादी की हवा थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जिसकी उम्मीद सब कर रहे थे। लोग पूछते थे, डॉक्टर साहब आप खुश क्यों नहीं दिख रहे? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, खुश हूं पर डरा भी हूं। सब हैरान थे। किससे डर? उन्होंने कहा, इससे कि कहीं हम राजनीतिक समानता तो पा लें लेकिन सामाजिक असमानता को भूल जाए। वह जानते थे संविधान लिख देना आसान था, उसे जीना कठिन। उन्होंने कहा था, अगर हम लोकतंत्र को न केवल रूप में बल्कि तथ्य में भी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें संवैधानिक तरीकों का पालन करना होगा। आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अगर हमें असली लोकतंत्र चाहिए तो हमें अपने उद्देश्यों को संवैधानिक रास्ते से पाना होगा, हिंसा या घृणा से नहीं। वह समझते थे कि संविधान एक किताब नहीं, एक चेतना है, और अगर चेतना सो जाए तो किताब केवल कागज रह जाती है। पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि समाज बदलने से पहले मानसिकता बदलनी जरूरी है। उन्होंने कहा था, कानून बदल सकता हूं लेकिन दिल नहीं। उनके दिल में एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने देखा कि संविधान लागू हो गया पर जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आज भी जिंदा थी। उन्होंने कहा था, क्या फंडामेंटल राइट्स उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो भूखे, बेघर और अशिक्षित हैं? मतलब जिसके पास रोटी नहीं, घर नहीं, शिक्षा नहीं, उसे अधिकारों की किताब क्या देगी? वह बोलते थे, अगर समाज में बराबरी नहीं तो संविधान केवल कागज का पुलिंदा है। दिन बीतते गए। वह मंत्री बने, कानून मंत्री, लेकिन राजनीति उनके भीतर का इंसान नहीं बदल सकी। उन्होंने कई बार कहा, मैं सत्ता में नहीं समाज में बदलाव चाहता हूं। उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल पेश किया जिससे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन संसद में उसका विरोध हुआ। वो टूट गए क्योंकि वह जानते थे जिस समाज में महिला आजाद नहीं वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने जो संविधान लिखा उसे लोग अपने हित के लिए तोड़ रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरी कलम किसी को इंसाफ नहीं दे पा रही तो उस पद का क्या उपयोग? उसके बाद वह लौटे अपने लोगों के बीच। वो फिर गए, गांवों में, दलित बस्तियों, मैंने संविधान लिखा है, अब तुम्हें समाज लिखना है। उनका सपना केवल राजनीतिक समानता नहीं था, वो सामाजिक क्रांति चाहते थे। उन्होंने कहा था,
मनुष्य की अंतर्दृष्टि का विकास ही मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अपने मन का विकास वो कहते थे, अगर तुम शिक्षा ले लोगे तो कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकेगा, पर भीतर से वह जानते थे यह रास्ता लंबा है। उन्होंने कहा, मैंने पत्थर पर संविधान लिखा है, लेकिन समाज की जमीन अब भी मुलायम है। फिर आया 1956 का वर्ष। उनकी सेहत बिगड़ चुकी थी और आखिरी दिनों तक वे लिखते रहे, सोचते रहे, लड़ते रहे, शब्दों से, विचारों से, समाज से। वो कहते थे, मैं मर जाऊंगा पर मेरे विचार नहीं मरेंगे। और सच में वो विचार आज भी जिंदा है। 6 दिसंबर 1956 की सुबह वो शांत हो गए, पर उनके विचार, उनकी चेतना उस संविधान के हर अनुच्छेद में आज भी बोलती है। हर बार जब कोई बच्चा स्कूल में खड़ा होकर कहता है समानता, हर बार जब कोई लड़की अपने हक के लिए लड़ती है, हर बार जब कोई गरीब न्याय की बात करता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर मुस्कुरा उठते हैं। आज भी भारत की हर अदालत, हर संसद, हर लोकतांत्रिक बहस उनकी कलम से जन्मी है। पर अब सवाल यह है, क्या हम वो भारत जी रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? क्या हम सच में समानता चाहते हैं या सिर्फ अपनी सुविधा? क्या हम संविधान को केवल याद करते हैं या उसे रोज निभाते भी हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जीवन महान होना चाहिए, लंबा नहीं। और सच में उनका जीवन छोटा था पर महान था, अमर था और प्रेरणा का दीपक था। आज अगर वो होते तो शायद कहते संविधान खतरे में नहीं है, वो लोग खतरे में हैं जो उसे समझते नहीं। आज हमें केवल संविधान पढ़ने की नहीं, उसे जीने की जरूरत है। तो दोस्तों, जब भी किसी के साथ अन्याय होता है, जब भी किसी को केवल जात, धर्म या लिंग के कारण नीचा दिखाया जाता है, याद रखना संविधान केवल कागज पर नहीं लिखा गया। वो लिखा गया था उन आंसुओं, उन घावों और उस जज्बे से जिसे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने जिया था। यह संविधान उनकी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हर नागरिक का धर्म यही होना चाहिए कि वह न्याय, समानता और मानवता को जिया। तो आज एक सवाल अपने दिल में रखो, क्या मैं संविधान को जी रहा हूं या बस उसका लाभ ले रहा हूं? अगर तुम्हें लगता है कि यह बात सच है, अगर तुम मानते हो कि भारत की असली आत्मा डॉक्टर आंबेडकर के संविधान में बसती है, तो बताओ कि तुम्हारे लिए समानता का मतलब क्या है, और शेयर करो ताकि हर व्यक्ति तक यह आवाज पहुंचे। और हां, अगर तुम इस सोच के साथ खड़े हो कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, हमारी पहचान है, क्या तुम संविधान को पढ़ रहे हो या उसे जी रहे हो? मनुष्य महान कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।